ओम शांति। 18/5/21 के महाभाग्य हैं और आज बाबा ने बहुत बड़ी बात हम बच्चों को मंत्र के रूप में दी, आश्वासन के रूप में दी, वरदान के रूप में दी कि मैं कालों का महाकाल हूँ। हम बच्चों को यह स्मृति में रहना चाहिए कि हमारा साथी स्वयं महाकालेश्वर है। आज की वाणी में बाबा ने कहा, एक मंत्र दिया है उसे तो संभाल के रखो। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? क्या कहते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। कौन देता है? स्वयं सर्वोच्च परमात्मा। ये रूहानियत का ज्ञान कोई और दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। वह सब बच्चों का बाप है। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है। वो कौन है? शिव बाबा। आप पढ़ डालिए सारे जितने भी ग्रंथ हैं, अंततोगत्वा आएगा सर्वोच्च सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वही सब बच्चों का बाप है। आपस में सब ब्रदर्स हैं, सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता, वो है हद का वर्षा और यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता।
वह निराकार है। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह ऊंच से ऊंच है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वो रहते हैं परम धाम में। जहाँ से तुम आत्माएं आती हो बाप भी वहाँ रहते हैं। सर्व का सद्गति करने वाला वह बाप ही है। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। शिव जयंती यही मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान सागर, पतित पावन, लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता है, वही सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। ये दुख धाम भारत ही दुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ था और कर्म श्रेष्ठ था। माना आचरण में भी था। धृधार्येति धर्मः। धर्म क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि धारणाओं में निहित होना चाहिए, केवल कंठाग्र नहीं होना चाहिए, और धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए। तो देवी देवताओं धर्म की बात बाबा ने क्या सुनाई कि धर्म भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसकी स्थापना स्वयं महाकालेश्वर कर रहा है। ये धर्म की असली जो देवी देवता धर्म की व्याख्या ये भगवान ही समझाता है। अब ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु उनको पुनर्जन्म यहाँ ही लेना है। विश्व से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब आकर बाप ले जाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह सुप्रीम ज्ञान देते, रूहानी ज्ञान देते। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते आए और नीचे गिरते आए। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। अभी क्या है? हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी हैं उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। 21 जन्मों तक सूर्यवंशी चंद्रवंशी, हाँ, पवित्र धर्म की स्थापना करता ब्राह्मण धर्म है चोटी, 21 जन्मों के लिए स्थापित कर देता है। सबसे ऊंच से ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाने आया, और वही बाप ज्ञान का सागर है, वही बाप सुख का सागर है। तो तुमको बताते भी यही हैं कि भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं यह भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा सतयुग के आदि से कलयुग के अंत तक की सारी हिस्ट्री जोग्राफी भारत की है।
ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी चूँकि काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं महाकालेश्वर से, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ते थे। हाँ, नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा सर्वव्यापी है। कुत्ते में, बिल्ली में इसको कहा जाता है भगवान की धर्मग्लानि। बाप की ग्लानि करते अभी कल्प का संगम का समय है। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, हो रहा है ना। गीता में भी लिखा है, यादव पांडव कौरव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। शुरू ही होती है, हे संजय पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। युद्ध क्षेत्र के अंदर दोनों सेनाएं खड़ी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। यादव कौरव कहते हैं ना, माम कहा मेरे पुत्र, हाँ मोह बोल रहा है। यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। उनसे फिर और शास्त्र निकले। तुम जानते हो, गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय बनते हो, फिर वैश्य बनते हो, फिर शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वो लेते जो पहले पहले सतयुग में आते। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम ये एक जन्म संगम युगी। हाँ, मिनिमम एक जन्म, यह भी बाप बैठ समझाते। बाप बिगर किसी को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। अगर कलयुगी एक जन्म लेते हैं तो भी बड़ी विडम्बना है कि उसमें सतो रजो तमो तीनों गुजर जाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती, कौन करता है। सद्गति सतयुग को और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री जोग्राफी समझाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता ही नहीं है। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वो राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी डिनेस्टियाँ उनके आगे फिर चंद्रवंशी जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म था ही नहीं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो और तुम ही अब ब्राह्मण वंशी बनते हो। ये सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वो तो हेवन में होते नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई। लाखों वर्ष कोई याद में रह न सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं। यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरते आए हो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में। यह सीढ़ी उतरने में जानते हो कितना लगता है, 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो गईं। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, गोल्डन से सिल्वर में आ गए ना, फिर कॉपर एज आई।
तो कॉपर में अलाय पड़ जाती। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान आत्मा में खाद पड़ती है। तुम 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते, तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से क्या परेशानी हो गई है? हो गई कुछ परेशानी? सब देह अभिमानी बन गए हो। हाँ, तो जब अपने को आत्मा समझना है, जब देह अभिमानी समझोगे तो क्या होगा? रावण की प्रवेशता हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ये जो आत्मा में खाद पड़ती है ना, उससे जर्जरी भूत हो गया सब कुछ। शरीर भी जर्जरी भूत हो जाता है। 84 का चक्र भी पूरा होता है। द्वापर से लेकर रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में राम राज्य है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे। द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ज्ञान सागर कहते हैं। पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा के सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान बीज रूप होने के कारण क्या होता है? सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़े। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते, तुमको स्वर्ग के लायक बनाते। यह सृष्टि का चक्र का राज और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने कहा बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ। भारत में प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। अभी तो नर्क है, फिर कोई स्वर्ग में कैसे जा सकते? बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। बाबा कहते बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते। तुम रूहानी यात्रा करते हो, आत्माभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनते हो, आत्मा विनाशी हो। आत्मा में पाठ भरा हुआ आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है? मालूम पड़ा। हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने। हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते। माँ में कम याद करो भगवानों। आज गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी यात्रा करनी भी और करानी भी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना, अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना। वरदान है आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले
क्या भाव, क्या भाव, मास्टर बीज रूप भाव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आत्मा से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, सर्व गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माओं को भी हो, उनके चेहरे से भी सर्वगुणों का अनुभव हो। एक गुण में सर्वगुण समाये रहते हैं। आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो, लेकिन क्या नहीं हो, किसी की अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। बुद्धि में याद रखो कि ये जो अच्छाइयाँ हैं ये भी तो भगवान ने दी हैं, तभी तो इसमें है। एक छोटा सा स्लॉट और है, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कोई भी बात को बहुत अच्छी तरह, भले ही वो बाबा की वाणी से निकली हुई हो, लेकिन क्लियर करती थी। और मम्मा ने इसमें क्लियर किया। देखिए कितना सुंदर ढंग से मुरली को सुनिएगा और फिर इसमें निकालिएगा कि मम्मा ने किस बात को उठा के क्लियर किया। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस एक पंक्ति को लेकर मम्मा ने अपने संक्षिप्त वाक्यों में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, इस पर प्रकाश डाला है। जिसका साथी है भगवान, अच्छा उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ें हैं। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए भी जब ईश्वर है, कण कण में व्याप्त है, तो ये सृष्टि इतनी दुखी क्यों है। ईश्वर जब हाजिर है तो दुख क्यों इतना, मनुष्य इतना कंगाल क्यों है, इतना मोहताज क्यों है। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, और जब सर्वव्यापी है तो परमात्मा जो सुख स्वरूप सर्वव्यापी है, फिर दुख कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते हुए दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, फिर दुख स्वरूप क्यों है। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकारी क्या है जब वो हाजिर है। क्या शानदार एक्सप्लेनेशन है, देखो उसकी ज़रूरत क्या है। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा। परमात्मा हाजिर नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता, उसी समय उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद जरूर सबके दिल में व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है। जो लोग कहते थे ना आत्मा से परमात्मा, तो हर एक के संस्कार एक ही जैसे होने चाहिए ना, अलग अलग क्यों है। तो शरीर को चलाने वाली शक्ति जो आत्मा है भिन्न भिन्न संस्कार वाली है, ना कि परमात्मा है। अब विचार करना कि परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस माया के आंधी तूफान से पार होने के लिए तो ज़रूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उसको साथ देने के लिए हमें याद करना पड़ता। हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना चाहिए। देखो सीधे हो जाओ, और अगर सीधे हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होते तो वो अपनी शक्ति दिखाकर समर्पित करा ही लेता है। तभी माया के तूफान से छूट जाएंगे। भल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते, साथ भी उन्हों को ही देता है। जो बाबा के वहाँ वाक्य हैं कि साथी को साथ रखो। अरे क्यों भूल जाते हो, एक कदम हम चलेंगे
1000 कदम भगवान चलेगा। हम एक कदम चलने को तैयार नहीं और उम्मीद रखते हैं कि भगवान 1000 कदम चलेगा। हम घड़ी घड़ी बाप की याद विस्मृति कर देते हैं। उन्हों का साथ मिलता है लेकिन लेना आना चाहिए प्रैक्टिकल में। उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ, परंतु ओहो ओहो क्यों कह रहा है? आश्चर्यवत, हाँ आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती। अगर इनका साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। हाँ, हम बच्चे तो कहते ही हैं लेकिन दुनिया में भी मशहूर है, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। हाँ, तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं 1 कदम तुम आगे बढ़ो, 10 कदम ईश्वर आगे बढ़ेगा। तो वो संपूर्ण वर्षा देते, उनके देने में कभी कोई अपूर्णता नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति।